नमस्कार दोस्तों, मैं माला स्याल चैनल पर आपका स्वागत है। मामी भांजे के प्यार में इतनी डूब जाती है, पागल हो जाती है कि अपने ही पति को मारने का षड्यंत्र रच डालती है और एक दिन मौका पाकर अपने भांजे के साथ मिलकर फरसे से अपने सोए हुए पति के टुकड़े कर डालती है और घर के ही बगीचे में दफन कर देती है और यही सोचती है कि इन टुकड़ों के साथ ये राज भी दफन हो चुका और अपने भांजे के साथ रंगरलियां मनाने के लिए आजाद हो जाती है। और घटना के लगभग 10 महीने बाद इस घटना का खुलासा होता है। पुलिस इस मामले की जांच करती है और कातिलों तक पहुंच जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला और इसी कानपुर में एक इलाका लगता है संचेड़ी। इसी इलाके में रहने वाला शिववीर अपनी बहन कांति देवी और भांजे अमित के साथ रहता है। अमित की उम्र 25 वर्ष होती है और वही माँ बेटा के साथ रहता है। अब से लगभग 20 साल पहले की ये बात है। शिववीर काम के सिलसिले में गुजरात चला जाता है कानपुर से और गुजरात में कामकाज की काफी तलाश करता है और काफी मशक्कत के बाद उसे एक 10,000 रुपये महीने की एक नौकरी मिल जाती है, जिससे कि वो कुछ पैसे अपने घर भेज देता है और कुछ पैसे अपने पास खर्चे के लिए रखता है और यूं ही अपना जीवन काटता है। बहन कांति देवी जो कि अपने भाई से लगातार कांटेक्ट में रहती है और एक दिन अपने भाई शिववीर को बोलती है कि शिववीर, तुम्हारी उम्र शादी के लायक हो रही है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते कोई लड़की देखकर। तो शिववीर उस समय तो इस बात को टाल देता है और लेकिन कुछ समय बाद ही शिववीर की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी जो कि गाजीपुर की रहने वाली होती है और उम्र होती है 20 वर्ष। दोनों का मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, नंबर आदान प्रदान होते हैं और घंटों बातें करते हैं और दोनों में प्रेम मोहब्बत का जो सिलसिला है जारी हो जाता है। अब शिववीर लक्ष्मी से शादी करने की बात करता है। लक्ष्मी उस समय तो इस बात को टाल देती है, मना कर देती है, लेकिन शिववीर जब बार बार शादी के लिए फोर्स करता है तो लक्ष्मी शादी के लिए मान जाती है और दोनों ही परिवारों की रजामंदी से दोनों शादी कर लेते हैं और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और गुजरात में ही नौकरी करता रहता है। और इसी शादी के दौरान शिववीर को 3 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा रोहित जिसकी उम्र 12 वर्ष है और उससे छोटा आनंद और सबसे छोटी अंकिता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि इसी बीच शिववीर की नौकरी चली जाती है। घर में पैसे की बड़ी दिक्कत होने लगती है, परेशानियां होने लगती है। तो वह घर में बात करता है अपनी बहन और भांजे से। तो बहन और भांजा दोनों ही शिववीर को वापस कानपुर में आने के लिए बोलते हैं और भांजा बोलता है कि मामा आप गांव में आ जाओ और यहीं जो हमारी जमीन है यहीं एक मकान वगैरह बना लो और मामी को लेकर और बच्चों को लेकर यहीं रहो। शिववीर को भी अब लगता है कि अब गुजरात में कुछ कामकाज तो रहा नहीं और नौकरी भी चली गई, अब यहाँ रहकर करना ही क्या है। अपने बच्चों और बीवी को लेकर कानपुर वापस चला आता है और वहीं एक घर वगैरह बना लेता है और मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है और जीवन की गाड़ी बड़े ही आराम से मजे से चल रही थी कि इसी बीच गुजरात से फोन आता है और शिववीर को फिर से गुजरात में नौकरी पर बुलाते हैं। शिववीर अब घर में बात करता है, वापस जाने की बात करता है और घर वाले भी बोलते हैं कि यहाँ भी मेहनत मजदूरी कर रहे हो, तुम ऐसा करो गुजरात चले जाओ और फिर से नौकरी कर लो। शिववीर घर वालों की बात मानकर और फिर से गुजरात चला जाता है और नौकरी फिर से करनी शुरू कर देता है। और पीछे से लक्ष्मी जो कि अपने पति को धोखा देती है, अपने ही भांजे के साथ उसके अवैध संबंध हो जाते हैं और दोनों की प्यार मोहब्बत की जो पींगे हैं परवान चढ़ती हैं और ये मामला चोरी छिपे चलता रहता है और इसकी खबर दूर दूर तक किसी को नहीं होती और बल्कि घर में ही कांति देवी को भी नहीं होती। अब जो अमित होता है, जितने बच्चों को स्कूल लेकर जाना छोड़ना और मामी के जो भी घर के काम वगैरह होते थे
हर किसी काम में अमित मदद करवाता था। लेकिन गांव वालों को क्या पता था कि आखिरकार पीठ पीछे खिचड़ी क्या पक रही है मामी और भांजे में। और वो तो यही सोचते हैं कि भांजा अपनी मामी का इतना मान सम्मान करता है, इज्जत करता है, लेकिन पीछे तो मामी और भांजे में कुछ और ही खेल चल रहा था। अब जब शिववीर वापस कानपुर आता है, कुछ दिन गांव में ही रहता है और देखता है कि एक दिन अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपने भांजे अमित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है और वह अपनी पत्नी की काफी मार पिटाई करता है। मार पिटाई करने के बाद अपनी पत्नी को काफी समझाता है कि आगे फिर से कभी ऐसा हुआ तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बात की जो खबर है अपनी बहन को इस बारे में कुछ नहीं बताता और वापस अब महीना आता है दिवाली का, नवंबर में वो गुजरात में अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए और अपनी बहन के लिए खरीदारी करता है, कपड़े वगैरह खरीदता है, बम पटाखे मिठाइयां खरीद के, और फिर से दिवाली के मौके पर कानपुर आता है। और कुछ दिन जैसे दिवाली से पहले ही आ जाता है और देखता है कि फिर से वो अपनी पत्नी को लग के भांजे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और फिर से अपनी पत्नी की काफी मार पिटाई करता है और काफी समझाता है। पत्नी अब जो कि काफी गुस्से में आ जाती है और अपने भांजे के साथ मिलकर षड्यंत्र रचती है, अपने पति को मारने और उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचती है कि किसी तरह इस रोड़े को रास्ते से हटाना है जो कि हमारे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। अब दोनों ही मिलकर प्लानिंग करते हैं। 30 अक्टूबर की रात होती है, छोटी दिवाली की रात। घर वाले, परिवार वालों को जैसे ही शाम के समय दिवाली वगैरह मना लेते हैं, बच्चे पटाखे वगैरह छोड़ते हैं, मिठाइयां वगैरह खाते हैं, बड़ी खुशी से त्योहार मनाया जाता है। और उसके बाद जैसे ही रात होती है तो लक्ष्मी सबके लिए चाय बनाती है और उस चाय में एक बेहोशी का पदार्थ मिला देती है ताकि सभी बेहोश हो जाएं और काम करना आसान हो जाए। बेहोशी की दवा मिलाकर सबको ही जब सो जाते हैं, लेकिन जो बेटा होता है रोहित, जिसकी उम्र 12 वर्ष होती है, उसे चाय पीने में कुछ स्वाद नहीं लगती और वो चाय वहीं छोड़ देता है। लेकिन लक्ष्मी सोचती है कि चाय सबने ही पी ली है और सभी बेहोशी की नींद सो रहे हैं। अब रात के लगभग 12-1 बजे का समय होता है और अपने भांजे के साथ मिलकर सोए हुए पति पर फरसे से वार करती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती है, उसे लहूलुहान कर डालती है। और इसी बीच बेटे रोहित की आंख खुल जाती है और वो दरवाजे से ही पर्दे के पीछे से अपनी माँ को देख रहा था। माँ की भी नजर अब बेटे पर पड़ जाती है और वो उसे डांट डपट करके वहां से भगा देती है और जो टुकड़े होते हैं घर के ही बगीचे में दफन कर देते हैं मिट्टी में और अच्छे से ऊपर से पत्थर वगैरह रख देते हैं और फिर से ही अपनी जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। अब जब कांति देवी पूछती है कि भाई कहाँ है, अब दिखाई नहीं दे रहा, तो बताती है कि गुजरात से फोन आया था और बिना ही किसी को बताए जल्दबाजी में यहाँ से गुजरात के लिए निकल गए। अब जब कांति देवी 2-3 दिन बाद अपने भाई को फोन करती है तो फोन भी बंद आता है। वो परेशान हो जाती है और फिर से लक्ष्मी से पूछती है कि लक्ष्मी, शिववीर का फोन नहीं लग रहा, मैं बार बार फोन कर रही हूँ, फोन बंद आ रहा है। तो बताती है कि उसने दूसरा नंबर ले लिया और कुछ ना कुछ ऐसी बात करके बात को टाल देती है और जो बोलती है कि दूसरा नंबर ले लिया, दूसरा नंबर भी नहीं देती। अब कांति देवी को कुछ शंका होती है, लेकिन अब ऐसे करते करते कई महीने बीत जाते हैं। इसी बीच जो बेटा होता है रोहित, वो अपनी जो भुआ होती है उसके सामने कुछ बड़ा बढ़ाता है कि पापा के साथ कुछ गलत हुआ और वहीं बेटे को साइड में ले जाकर उसकी काफी मार पिटाई करती है और उसे समझाती है कि अगर तुमने मुंह से एक शब्द भी निकाला, किसी को अगर कुछ बताया, तो तुम्हें भी तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दूंगी। बच्चे की मार पिटाई करती है, उसकी डांट डपट लगाती है और उसे वहां से भगा देती है। कांति देवी अब काफी चिंता में रहने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं, पुलिस थाना के काफी चक्कर लगाती है, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ सुनते नहीं क्योंकि मामला भी पुराना हो जाता है। अब कांति देवी इतनी परेशान हो जाती है कि वो एक पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करती है, बात करती है और पूरी बात बताती है कि मुझे शक हो रहा है अपनी भाभी पर। मेरा भाई जो कि पिछले नवंबर से ही लापता है, सितंबर अक्टूबर आ गई है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल रहा, फोन भी बंद आ रहा है पिछले 6-7 महीने से। अब लक्ष्मी और उसका भांजा डर जाते हैं कि अब शायद मामले की जांच, वो जितने भी टुकड़े वगैरह होते हैं वहां से निकालकर एक नहर में, वहीं नहर लगती है, नहर में देते हैं और कुछ टुकड़े वहीं
पड़े रहते हैं जल्दबाजी में। अब पुलिस इस मामले की फिर से जांच पड़ताल करती है, पुलिस एक्टिव हो जाती है और लक्ष्मी होती है उसकी फोन के सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर में पता लगता है कि उसकी कॉल डिटेल में जो कि भांजे से उसकी काफी काफी घंटे बातें होती थी। अब पुलिस को शक हो जाता है कि जरूर मामला इस प्यार मोहब्बत का है, शायद हो सकता है हो अवैध संबंध हो और इसी के चलते महिला ने अपने पति की हत्या की है। अब पुलिस जो उसका भांजा होता है, भांजे की कॉल डिटेल वगैरह भी निकलवाती है, उसके कॉल फोन नंबर पे भी सेम जो कॉल डिटेल वगैरह निकलती है कि मामी से काफी काफी घंटे बातें करता था। अब पुलिस भांजे को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। भांजा पहले से काफी इधर उधर की बातें करता है। पुलिस जब सख्ती में आती है तो वो पूरी बात बताता है कि भांजे का, अमित का, अपनी मामी लक्ष्मी के साथ पिछले काफी समय से अवैध संबंध चल रहे थे। पति जो कि शिवबीर गुजरात में कामकाज कर रहा था और कभी कभार ही घर आता जाता रहता था। अब पति को जो कि पता लग जाता है उनके अवैध संबंधों का, रास्ते का रोड़ा बन रहा था। इसी के चलते बताता है कि मामी और भांजे ने मिलकर शिवबीर की हत्या कर डाली। अब पुलिस उसी के ही बयानों पर लक्ष्मी को भी गिरफ्तार कर लेती है और उससे भी पूछताछ करती है कड़ाई से। तो लक्ष्मी बताती है कि उसके अवैध संबंध अपने ही भांजे से, अमित से काफी पिछले समय से चल रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी घर में किसी को नहीं होती। यहाँ तक कि जो अमित की माँ है कांति देवी, उसे भी नहीं होती, दूर दूर तक कि मेरा बेटा अपनी ही मामी के साथ क्या गुल खिला रहा है। और पत्नी लक्ष्मी देवी जो कि अपने पति को पीठ पीछे धोखा दे रही थी और एक तरफ भांजा अपने मामा को धोखा दे रहा था, दोनों ही मिलकर एक निर्दोष व्यक्ति को धोखा दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि कैसे एक पत्नी अपने पति के पीठ पीछे अपने ही भांजे के साथ अवैध संबंध बना लेती है, गुलछर्रे उड़ाती है, रंगरलियां मनाती है और एक दिन जब पकड़ी जाती है उसका पति आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है तो अपने ही पति के खिलाफ अपने ही भांजे के साथ मिलकर षड्यंत्र रच डालती है और फरसे से उसके टुकड़े टुकड़े करके और वहीं बगीचे में ही दफन कर डालती है। और वहीं पुलिस दोनों के ही निशानदेही पर जो टुकड़े वगैरह होते हैं उन्हें एक एफएसएल टीम बुलाई जाती है और जितने भी वहां के उनके जो सबूत होते हैं उन्हें इकट्ठा करती है और जितने शव के टुकड़े वगैरह आते हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और घटना के 10 महीने बाद इस मामले का खुलासा हो दोनों ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।